शहाबुद्दीन साहब जैसे व्यक्ति जिन्होंने पार्टी को सींचा, मैंने पार्टी कार्यालय में आप मालार्पण भी नहीं करेंगे उनके पुण्यतिथि पे, या जो कार्यक्रम वहाँ सिवान में हो रहा है वहाँ मुझे लगा था कि तेजस्वी जी जाएंगे। तो आप आज जब मतलब है तब आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिस दिन मतलब नहीं रहेगा आप क्या सम्मान करिएगा। और हम लोग को बड़ा तकलीफ है, हम लोग को थोड़ा अंदाज़ा होता तो हम लोग MIM के बैनर तले शहाबुद्दीन साहब का जो है बहुत बड़े लेवल पे हम लोग पुण्यतिथि मनाते। अरे भाई आप कब्र पे तो आज तक गए ही नहीं है। मैंने तो कहा था ओसामा भाई जब शामिल हो रहे थे तो भाई पहले जाकर उनके कब्र पे माफ़ी मांगी है, उसके बाद उनके बेटे को ज्वाइन कराई। तो क्या तेजस्वी यादव ने ओसामा से मतलब की यारी की है, मतलब के लिए उनको साथ लिया है? बिल्कुल दिख ही रहा है, मतलब की यारी है। अगर जो सूत्र बने शहाबुद्दीन साहब की वजह से ना ओसामा जी से आप जुड़ते हैं, हिना मैडम से जुड़े हुए हैं, तो जो सूत्र है जिनका सम्मान है उन्हीं का आप पुण्यतिथि अगर नहीं मना रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब का जो है अगर आप उनका शहादत को नहीं सलाम करते हैं, उनके इस कुर्बानी को नहीं मानते हैं, पार्टी में वो सम्मान नहीं देते हैं, तो पार्टी और इसके चुनाव के बाद क्या सम्मान दीजिएगा। अगर हम लोग को लगा था कि चूंकि ओसामा भाई ने पार्टी ज्वाइन किया है तो बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, अगर हमें मालूम होता कि ऐसा होगा तो हम MIM के कार्यालय में बहुत भव्य कुछ करते, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब ने केवल RJD के लोगों के लिए नहीं और ख़ास करके मुस्लिम समाज के लोगों के लिए और फॉरवर्ड समाज के लोगों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ उन्होंने दी है। शहाबुद्दीन साहब को निश्चित रूप से बिहार की सियासत में आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जिनको विकास पुरुष कहा गया और कहा गया कि जो विकास मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने सिवान के लिए कर दिया वैसा विकास उसके बाद आने वाले किसी नेता ने सिवान में नहीं किया। आज उनको इस दुनिया से गए हुए 4 साल हो गया, चौथा उनका पुण्यतिथि सिवान के टाउन हॉल में मनाया जा रहा है। आज के दिन भी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी गई और आज ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए बन गया है क्योंकि बीते समय जब उनका इंतकाल हुआ उस समय से लेकर अब तक उनके शहाबुद्दीन साहब के परिवार में और राजद के जो शीर्ष नेता हैं उनके परिवार के बीच में खटपट रही, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। भी शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि उनके कार्यालय में नहीं मनाया गया। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव हो या फिर लालू यादव हो, तेज प्रताप हो, इन तमाम किसी नेताओं के द्वारा अभी तक शहाबुद्दीन साहब को, जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं करीब 5 बज रहे हैं, श्रद्धांजलि उनको अर्पित नहीं की गई है। इसी पर बात करने के हमारे साथ MIM के प्रदेश सचिव राणा रंजीत साहब हैं। लालू यादव नहीं डाले, पार्टी कार्यालय में कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा है। देखिए, जब कोई मरहूम हो जाता है तो ऐसे भी कहते हैं कि वो अल्लाह का बंदा है, भगवान के पास चले गए तो भगवान का ही रूप हो जाते हैं। तो शहाबुद्दीन साहब को निश्चित रूप से बिहार की सियासत में आप पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं, लेकिन आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो उन्होंने किया खास करके इस परिवार के लिए और इस पार्टी के लिए, वो कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यकर्ता तो कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन ये जो दोस्ती हुई है ये मतलब की दोस्ती थी। बेलागंज में जब माहौल आपने देखा कि किस तरीके से MY समीकरण ध्वस्त हो रहा था, सुरेंद्र यादव जी बहुत मजबूती से और बहुत मजबूत नेता हैं Y के, और M वहाँ बिखर रहा था, तो उस समय आनन फानन में उनको शामिल किया गया, शामिल करके उनका इस्तेमाल किया गया, और अब देखा कि भाई अब तो आ ही गया, अब कहाँ जाएगा, तो अब दरकिनार किया जा रहा है। बड़ा चिंता का विषय है। मैं आप ही के चैनल पे या किसी चैनल पे देख रहा था कि वहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति का, जिनको कोई भी नहीं जानता, होंगे बेशक समाजवादी नेता रहे होंगे, लेकिन चूंकि मैं जानता नहीं हूँ, अखबार वगैरह हम लोग पढ़ते हैं लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो उनका आपने जो जयंती जो है उनका पुण्यतिथि मनाया, और शहाबुद्दीन साहब जैसे व्यक्ति जिन्होंने पार्टी को सींचा, राबड़ी देवी जी अगर मुख्यमंत्री बनी, लालू जी के जेल जाने के बाद पार्टी बिखर रहा था, एक एक व्यक्ति जानता है कि उन्होंने संभाला, और ये सियासत लंबे टाइम तक या आज तक उस परिवार के पास है, तो शहाबुद्दीन साहब का उसमें बड़ा योगदान है। और ख़ास करके हम लोग जो फॉरवर्ड समाज से आते हैं, सिवान के इलाके में जिस तरह का माहौल था, जिस तरीके से ज़मीनें हम लोग की हथियाई जाती थी, जिस तरीके से अत्याचार होता था, और जिस तरह से वहाँ गोली बंदूक और फरसा से काटा काटी का माहौल था, तो उसको निश्चित रूप से शांत करने का काम शहाबुद्दीन साहब ने किया। इसलिए एक समीकरण सिवान, गोपालगंज, सारण खास करके इलाके में उन्होंने एक बहुत बैलेंस बना करने का काम किया था, और पॉलिटिकली भी इस पार्टी को जो है बचाने का काम उन्होंने किया है। बहुत दुखद है, और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, नेता के पास जो है ना वो कान ज़्यादा होता है, आंखें कम होती है, वो दूसरे और अपने सलाहकारों का जो है ज़्यादा उस पर वो काम करते हैं। तो उनके अगल बगल जो सलाहकार हैं तेजस्वी यादव जी के अगल बगल में, चूँकि ज़मीनी लोग नहीं हैं, वो लोग बाहर के लोग हैं, दूसरे राज्य के लोग हैं। अगर आप शायद उतना परिपक्व अगर नहीं भी हैं, लेकिन आपके अगल बगल अगर अच्छे सलाहकार हैं, तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि आप चाहे ना चाहे, आप जैसे मनोज झा जी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो तेजस्वी यादव जी को अच्छा स्क्रिप्ट मिल जाता तो अच्छा बोल रहे हैं वो, तो निश्चित रूप से अच्छे सलाहकार अगर होंगे तो अगल बगल जो भी लोग हैं, पता नहीं हरियाणा से हैं कि कहाँ से हैं, ऐसे लोगों को
बताना चाहिए कि कब किसकी ज़रूरत है। कम से कम चुनावी वर्ष में भी आप शहाबुद्दीन साहब का जो है अगर आप उनका शहादत को नहीं सलाम करते हैं, उनके इस कुर्बानी को नहीं मानते हैं, पार्टी में वो सम्मान नहीं देते हैं, तो पार्टी और इसके चुनाव के बाद क्या सम्मान दीजिएगा। अगर आज नहीं दे रहे हैं तो चुनाव के समय तो हर छोटे बड़े व्यक्ति का जो है पुण्यतिथि हो या जयंती मनाने का फैशन चलता है। लेकिन ऐसे टाइम पे भी आप अपनी पार्टी को सबसे मजबूत करने वाले, आपके लिए लड़ने वाले व्यक्ति को आप भूल जाते हैं। अरे हम लोग को लगा था कि चूंकि ओसामा भाई ने पार्टी ज्वाइन किया है तो बहुत भव्य कार्यक्रम होगा। अगर हमें मालूम होता कि ऐसा होगा तो हम MIM के कार्यालय में बहुत भव्य कुछ करते, क्योंकि शहाबुद्दीन साहब ने केवल RJD के लोगों के लिए नहीं और ख़ास करके मुस्लिम समाज के लोगों के लिए और फॉरवर्ड समाज के लोगों के लिए बहुत सारी कुर्बानियां उन्होंने दी है। तो क्या तेजस्वी यादव ने ओसामा से मतलब की यारी की है, मतलब के लिए उनको साथ लिया है? बिल्कुल दिख ही रहा है, मतलब की यारी है। अगर जो सूत्र बने, शहाबुद्दीन साहब की वजह से ना ओसामा जी से आप जुड़ते हैं, हिना मैडम से जुड़े हुए हैं, तो जो सूत्र है, जिनका सम्मान है, उन्हीं का आप पुण्यतिथि अगर नहीं मना रहे हैं, उनको सम्मान नहीं दे रहे हैं, मैंने पार्टी कार्यालय में आप मालार्पण भी नहीं करेंगे उनके पुण्यतिथि पे, या जो कार्यक्रम वहाँ सिवान में हो रहा है वहाँ मुझे लगा था कि तेजस्वी जी जाएंगे। तो आप आज जब मतलब है तब आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, जिस दिन मतलब नहीं रहेगा आप क्या सम्मान करिएगा। और हम लोग को बड़ा तकलीफ है, हम लोग को थोड़ा अंदाज़ा होता तो हम लोग MIM के बैनर तले शहाबुद्दीन साहब का जो है बहुत बड़े लेवल पे हम लोग पुण्यतिथि मनाते। और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आने वाले हैं, एक अच्छे मित्र की तरह, उनका हमेशा उनकी पक्ष को लड़ने वाले करने वाले लोग हैं। अरे भाई आप कब्र पे तो आज तक गए ही नहीं है। मैंने तो कहा था ओसामा भाई जब शामिल हो रहे थे तो भाई पहले जाकर उनके कब्र पे माफ़ी मांगिए, उसके बाद उनके बेटे को ज्वाइन कराइए। जिस व्यक्ति के जो है आप माने अंतिम यात्रा में भी आप शामिल नहीं हो पाए, जिसने इतना कुछ किया आपकी पार्टी के लिए, आप क्या पुण्यतिथि बनाइएगा। साफ दिखता है कि मतलब की यारी है। बेलागंज बाई इलेक्शन था, मुस्लिम यादव दिख रहा था कि बिखर रहा है, आनंद फानन में आपने ज्वाइनिंग कराया और फिर आप निश्चिंत हो गए हैं। सर्वे कह दिया कि CM बनने जा रहे हैं। अरे भाई AIMIM अगर अकेले लड़ती है 50-60 सीटों पे तो क्या कभी तेजस्वी जी का सरकार बन जाएगा? क्या कभी नहीं बनेगा। तो ये तो ओसामा साहब की भी कमी मानी जाएगी ना कि अपने पिता को सम्मान नहीं दिलवा पा रहे हैं पार्टी के अंदर। अभी बेचारे नए हैं और सियासत अभी सीख रहे हैं निश्चित रूप से, और अभी हम उनको क्या दोष दें। अभी तो बेचारे नए नए अभी आए हैं। उन्होंने तो जा करके बेचारे बेलागंज में उन्होंने एक बयान दे दिया था जिसका रिएक्शन बहुत सारा कुछ हो गया था। तो अभी सीख रहे हैं। हम लोग के छोटे भाई की तरह हैं। मेरे पिताजी और शहाबुद्दीन साहब बहुत अच्छे मित्र रहे, तो उस परिवार से हमारा भी लगाव है। और मेरे पिताजी के चुनाव प्रचार में अक्सर शहाबुद्दीन साहब आया करते थे और बड़ा मदद भी किया करते थे, इसलिए हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं। हम लोग के गार्जियन स्वरूप हैं और हम लोग उनको नमन करते हैं आज उनके श्रद्धांजलि पे। और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले चाहे मतलब की ही दोस्ती हो, लेकिन कम से कम दोस्ती को निभाइए। जो शहाबुद्दीन साहब ने लालू परिवार के लिए किया है उसको आप कम से कम लालू जी के ज़िंदा रहते रहते, राबड़ी जी के ज़िंदा रहते रहते तो कम से कम सम्मान दीजिए। अगर आज नहीं दीजिएगा तो बाद में हम क्या उम्मीद करेंगे। रणजीत साहब थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मतलब की यारी है। तेजस्वी यादव को जब मतलब था, जब बेलागंज में उनका समीकरण खराब हो रहा था, तब उन्होंने ओसामा साहब को अपने घर पर बुलाकर पार्टी ज्वाइन करवा ली। लेकिन सच्ची हमदर्दी अगर उनसे आज होती, अगर ओसामा साहब के पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को लेकर के तेजस्वी यादव, लालू यादव या फिर राजद के लोगों को हमदर्दी होती, तो आज बड़ा प्रोग्राम पटना में होता। इन्होंने इस बात का भी अफसोस जताया कि इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि ओसामा तेजस्वी यादव इस तरह का प्रोग्राम नहीं करेंगे, नहीं तो MIM के बैनर तले आज प्रोग्राम इन लोग कराते हैं।